Good morning students, welcome in this video. लास्ट जो वीडियो मैंने भेजी थी आपको, उसमें हमने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था, मतलब निषेचन के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र। ठीक है, तो मासिक चक्र क्या होता है? देखिए, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जब एग और स्पर्म मिलते हैं, ठीक, जब एग और स्पर्म का फ्यूज़न होता है, जब वो मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद जो संरचना बनती है उसे हम बोलते हैं जाइगोट, मतलब हिंदी में युग्मनज। ठीक, जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट बना, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। इसका जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तब एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बनने के बाद जो है उसका ग्रोथ होती जाती है और 9 मंथ तक ग्रोथ होती है और न्यू जो चाइल्ड होती है उसका जन्म होता है। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस तब होती है जब एग और स्पर्म दोनों फ्यूज़ हो जाएं, मतलब फर्टिलाइज हो जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर ये स्पर्म और एग फ्यूज़ नहीं होते हैं, तो जो एग होता है वो एग क्या होता है, हर मंथ, मतलब फीमेल की जो ओवरी वाला भाग होता है उससे, आपको पता है, उसमें एग बनते हैं, मतलब अंडे बनते हैं। तो वो एग अगर स्पर्म के साथ फ्यूज़ नहीं होता है, निषेचित नहीं होता है, तो क्या होता है, उसका श्राव हो जाता है, मतलब कि वो जो है रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है। किसके साथ? उसमें कुछ, जैसे जो आपको पीरियड्स नाम सुना होगा, पीरियड्स होता है हर मंथ गर्ल्स में। तो क्यों होता है? क्योंकि अगर वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ नहीं होता है, ठीक, तो जो केवल एग होता है, गर्भाशय की दीवार कमज़ोर हो जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो जो गर्भाशय की भित्ति की जितनी कोशिकाएं होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक, और ब्लड और प्लस ये एग दोनों क्या होते हैं, वो उस रुधिर स्राव के द्वारा निकल जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मासिक चक्र, जो हर मंथ होता है। इसकी जो पीरियड्स वो टाइम होता है वो कितना होता है? पूरा 28 डेज़ का पूरा टाइम पीरियड, पूरी साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो पूरी 28 डेज़ की होती है। और जिसको हम पीरियड बोलते हैं वो कितने दिन का होता है? केवल 5, मैक्सिमम 5 डेज़ का। ठीक है, 5 या 6 डेज़ का भी होता है कुछ लोगों में। तो यही क्या होता है? मासिक चक्र। जब एग और स्पर्म का फ्यूज़न नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब एग जो होता है कुछ ब्लड के साथ निकल जाता है। हर मंथ ऐसी ये प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। ठीक है, अब देखिए जनन स्वास्थ्य। अगला आपका क्या है टॉपिक? जनन स्वास्थ्य। देखिए, जनन स्वास्थ्य क्या होता है? हर व्यक्ति, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, भावनात्मक रूप से, इन सभी रूप से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे जो पीढ़ी है, आगे आने वाली पीढ़ी, वो स्वस्थ हो, और जो शरीर है, शारीरिक रूप से हर कोई स्वस्थ रहे। तो अगर जनन स्वास्थ्य को हम देखें, अगर वो ठीक नहीं होगा, जैसे किसी की कम आयु में विवाह कर दिया जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जल्दी ही संतान उत्पन्न होती है, तो उससे क्या होता है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से यही जो टॉपिक है आपका जनन स्वास्थ्य, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान को, किसी भी मेल हो या फीमेल हो, उसको मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। और संतान उत्पन्न करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक होता है। ठीक, यही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। तो अधिक संतान उत्पन्न ज़्यादा करने से भी क्या होता है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो उसको और क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट ना हो और हर कोई स्वस्थ बना रहे, इसके लिए कुछ गर्भधारण रोकने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, जिससे हर पर्सन जो है वो
स्वस्थ रहे। तो इसके तरीके क्या हैं? पहला है कॉन्डोम। ये एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी मतलब बैरियर है जो स्पर्म और एग को मिलने से रोकता है। ठीक है, ये एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा बैरियर है जो स्पर्म और एग को मिलने से रोकता है, जिससे प्रेगनेंसी की संभावना ख़त्म हो जाती है। ठीक है, गर्भधारण नहीं होता है और संतान उत्पन्न नहीं होती है। तो ये एक तरीका है गर्भधारण को रोकने का। अगला है कॉपर टी। कॉपर टी भी एक क्या होता है? कॉपर की बनी हुई एक टी शेप में एक डिवाइस टाइप की होती है। और क्या होता है? ये इसमें से कॉपर आयन रिलीज़ होते हैं। इस कॉपर टी में से कॉपर आयन रिलीज़ होते हैं जो कि स्पर्म की क्रिया को प्रभावित करते हैं और उसको कम कर देते हैं, जिससे दोनों का फ्यूज़न नहीं हो पाता है, एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, स्पर्म और एग का फ्यूज़न नहीं हो पाता है और गर्भधारण नहीं होता है। ठीक, अगला है ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। तो इसमें ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी में क्या होता है? मैंने आपको जब मेल और फीमेल जनन तंत्र पढ़ाया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तब उसमें पढ़ाया था कि जो उसके सारे अंग पढ़ाए थे। देखिए इसमें आप देख सकते हैं ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो अंडवाहिनी होती है, उसको यहाँ पर काट कर बांध दिया जाता है। ये देखिए ये बंधा हुआ है, जिससे क्या होता है, जो यहाँ से एग रिलीज़ होता है वो यहीं तक आकर रुक जाता है और बाद में डैमेज हो जाता है, और जो स्पर्म होते हैं वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और गर्भधारण की संभावना ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्योंकि ये किस में होता है? मतलब फीमेल्स में होता है, तो इसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और जो मेल्स होते हैं, मतलब पुरुष होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें ये जो शुक्रवाहिका होती है, वास डिफरेंस जिसे बोलते हैं, जब मैंने आपको सारे जनन अंग पढ़ाए थे उसमें मैंने शुक्रवाहिका भी नाम लिया था, वास डिफरेंस जिसे बोलते हैं, उसको काट कर जब बांध दिया जाता है तो इसमें जो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, कहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, कहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है ना। तो जो वृषण होते हैं, इसमें जो स्पर्म बने वो यहाँ से होकर आएंगे, ठीक, और यहाँ से होकर यहाँ तक आएंगे। तो जब यहाँ पे ब्लॉकेज कर दिया गया, इस वाहिनी को काट कर बांध दिया गया, तो शुक्राणुओं के आने की कोई संभावना नहीं रही। ठीक है, ख़त्म हो गई। तो इसी प्रकार से इस क्रिया को, इस शल्य क्रिया को क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी। ठीक है, तो ये होती फीमेल में जो होती है उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, और जो मेल में होती है उसे हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट आपका ये है मेथड, वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मतलब ये टैबलेट्स आती हैं जो कि गर्भधारण को रोकती हैं। तो ये कुछ मेथड थे गर्भधारण को रोकने के तरीके। ठीक है, कुछ मेथड्स थे, और जिससे क्या होगा? जनन स्वास्थ्य भी बना रहेगा और शारीरिक और मानसिक रूप से इंसान स्वस्थ भी रहेगा। तो ये टॉपिक आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर था वो भी फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।